कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक सस्ता किराए का मकान मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। ये कहानी है मेरी, आरव की। दिल्ली में जॉब मिलते ही मैंने आनंद विहार के पास एक पुराना सा कमरा किराए पर लिया। मकान बाहर से टूटा फूटा, लेकिन सस्ता था। मकान मालिक एक बूढ़ा खामोश आदमी, बस किराया लेकर चला जाता, ज्यादा बात नहीं करता। पहली रात कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी चरम पर थी। पंखा चलता था, पर हवा में नमी सी महसूस होती। दीवारों पर पुराने पोस्टर के निशान थे, जैसे किसी ने हटाए हों, लेकिन दीवार के बीचों बीच एक हिस्सा अलग तरह का महसूस होता, जैसे कोई देख रहा हो। रात 2:56, पहली दस्तक। मैं नींद में था कि दरवाजे पर थक थक की आवाज आई। कोई हल्की सी खरोंचती आवाज भी थी, जैसे कोई नाखून से दरवाजा घिस रहा हो। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। नीचे देखा तो दरवाजे के पास गीले पैरों के निशान थे, लेकिन बाहर तो सूखा था। दूसरे हफ्ते से चीजें बदलने लगीं। रात को लाइट अपने आप ऑन ऑफ होती, फ्रिज का दरवाजा खुला मिलता और मेरे बिस्तर पर कोई बैठने की आवाज आती। गद्दे में हलचल साफ महसूस होती थी। एक रात नींद खुली तो देखा सामने दीवार पर एक लंबी सी परछाई थी। मैंने उठकर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। शक हुआ कि कहीं कोई पीछे छिपा तो नहीं। बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन सिंक से पानी टपक रहा था। उस रात के बाद हर सुबह मैं थका हुआ, शरीर भारी और मन भारी महसूस करता। पुराने किराएदार की डायरी। एक दिन कमरे की सफाई करते हुए पलंग के नीचे एक पुरानी डायरी मिली, धूल से सनी, पन्ने पीले और सड़े हुए। डायरी में लिखा था, 24 अप्रैल। मुझे अब यकीन हो गया है कि मैं इस कमरे में अकेला नहीं हूं। रात को जब मैं करवट बदलता हूं, कोई मेरी पीठ को छूता है। 26 अप्रैल। मैंने आवाजें रिकॉर्ड की। वो कुछ बुदबुदा रही है। 30 अप्रैल। अगर ये डायरी किसी को मिले तो यहां मत रुकना। यहां जो है वो अब मेरे अंदर आ चुका है। डायरी के आखिर में खून के छींटे थे। वो साया अब मेरे सिरहाने है, अब मुझे साफ दिखने लगा था। रात 3 बजे के करीब जब मैं करवट बदलता, तो पीछे से एक भारी सांसों की आवाज आती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा हो। अस्पष्ट, पर कान में ठंडी सांसें साफ महसूस होती। एक रात मैंने तय किया कि रिकॉर्डिंग करूंगा। फोन ऑन किया, साइलेंट पर रखा, रिकॉर्ड चालू की। सुबह सुना तो रिकॉर्डिंग में ये आवाजें थीं, आरव, अब तुम नहीं जाओगे। इस कमरे से कोई नहीं बचा है। मैंने डर के मारे रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, लेकिन वो आवाज अब हर रात मेरे सपनों में आने लगी। कमरा खाली करने की आखिरी कोशिश मैंने भागने की ठानी। मकान मालिक के पास गया। वो मुझे देखकर बोला, तुम पहले नहीं हो जो बचकर जाना चाहता है, लेकिन वो जाने नहीं देती। मैंने उसी वक्त बैग उठाया और निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था, जिसमें कोई कुंडी नहीं थी। और फिर दीवार पर वो परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे वो आकार लेकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। एक औरत, जिसकी आंखें नहीं थीं, बस गड्ढे थे। उसके होंठ सिले हुए थे, लेकिन मैं उसकी फुसफुसाहट सुन पा रहा था। तू अब मेरा है। आज भी वो साथ है। मैं किसी तरह भाग निकला, लेकिन सिर्फ कमरे से, उस साए से नहीं। आज भी जब अकेले सोता हूं, वो सांसें मेरे कान के पास महसूस होती हैं। कभी कभी सुबह मेरी गर्दन पर नाखूनों के निशान होते हैं। और हर बार जब मैं किसी नए घर में शिफ्ट होता हूं, पहले हफ्ते तक सब ठीक रहता है। फिर वही दस्तक, वही साया और वही आवाज, आरव, तुम अब कभी अकेले नहीं रहोगे।